नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्डेस सॉफ्टवेयर साइट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितने प्रकार का होता है? इंश्योरेंस क्लेम दो प्रकार का होता है, एक तो मैच्योरिटी क्लेम और एक डेथ क्लेम। तो अब जो मैच्योरिटी क्लेम होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि इसमें बीमा कंपनी कोई इसमें धोखाधड़ी की आशंका निश्चित नहीं कर पाते। केवल ये जांच करते हैं उसमें कि क्या सभी प्रीमियम का भुगतान समय पर हो गया है, ताकि उसकी मैच्योरिटी के दावे को पे किया जा सके। अब दूसरे पेज पर जो हमारा दिया गया है, अब इस दावे को क्लेम करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें सबसे पहला आता है डिस्चार्ज फॉर्म। डिस्चार्ज फॉर्म का फॉर्मेट आगे हमें आपको दिखा देंगे। दूसरा है इसमें मूल नीति दस्तावेज अर्थात पॉलिसी बॉन्ड। तीसरा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम अगले स्लैब में आपको दिखा सकते हैं। साथ में असाइनमेंट अगर कोई किया हुआ है तो उसके बारे में भी हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। साथ में कैंसिल चेक और एनईएफटी मैंडेड फॉर्म। तो चलिए, ये 6 जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये है एलआईसी का डिस्चार्ज फॉर्म। इसी डिस्चार्ज फॉर्म के माध्यम से हमको अपना मैच्योरिटी क्लेम करना होता है, ताकि ताकि हम उसको क्लेम डिपार्टमेंट को, एलआईसी के क्लेम डिपार्टमेंट को इसको दे सकें। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद लास्ट में जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको यहाँ पर, अगर 5,000 से ऊपर का अधिक का पेमेंट अगर आप क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक रसीदी टिकट 1 रुपये की जो आती है उसको लगाकर आधे रसीदी टिकट पर और आधे कागज़ पर साइन करके इंश्योरेंस क्लेम को डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। ये इसका दूसरा पेज है। ये भी पूरा फिल करना होता है। यहाँ प्लेस स्टेट वगैरह सारा कुछ दे सकते हैं अपना, और तारीख भी देनी होती है, हस्ताक्षर भी करना होता है। उसके बाद ये एल आई बॉन्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है। कुछ एल आई बॉन्ड इस प्रकार का एल आई के द्वारा इश्यू किया जाता है। तो आपके पास अगर एल आई बॉन्ड हो तो देख लीजिएगा, वो ओरिजिनल इस प्रकार का होना चाहिए। ये पेज है एल आई बॉन्ड का दूसरा पेज का। अब जो आईडी प्रूफ में हमने जो बताया था, आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके साथ अपना लगा सकते हैं। साथ में कैंसिल चेक। कैंसिल चेक इस वजह से मांगा जाता है कि जिस भी बैंक में आपका खाता है उसमें इस क्लेम के अमाउंट को आपको ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर कैंसिल चेक नहीं देते हैं तो आप मैंडेड फॉर्म भी दे सकते हैं। एलआईसी का एक फॉर्मेट है मैंडेड फॉर्म का, जिसके माध्यम से आपको वो एनईएफटी के माध्यम से आपके खाते में वो सारा की सारा क्लेम का अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आता है आपका ये दूसरा पेज, एनईएफटी का दूसरा पेज है। अब जो हमने सेकंड बताया था कि क्लेम दो प्रकार के होते हैं, तो मैच्योरिटी क्लेम और एक डेथ क्लेम। तो अब जो ये डेथ क्लेम आता है, ये माना जाता है कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है उसे हमें बाहर से भी कलेक्ट करना होता है। और एक बार अगर हमने सही ढंग से सबमिट कर दिया और बीमा कंपनी ने निरीक्षण कर लिया, तो उसका दावा 1 महीने के अंदर वो दे देते हैं। लेकिन यदि आपने जो पॉलिसी इशू कराई और पॉलिसी इशू आप कराने के 2 साल के भीतर भीतर आपने डेथ क्लेम सबमिट कर दिया, तो उसमें जांच जो होती है इंस्पेक्टर के द्वारा, वो 6 महीने तक चल सकती है। और 6 महीने के अंदर में आपको क्लेम मिल सकता है। तो अब इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं डेथ क्लेम के केस में, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसमें 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं, और जिसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो पहले दिया हुआ है मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल नीति दस्तावेज, उसमें मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो भी उसमें भी था कि मैच्योरिटी क्लेम में भी। और लाभार्थी का आईडी प्रूफ, उसमें पहले पॉलिसी होल्डर का आईडी प्रूफ मांग गया था। इसमें लाभार्थी बेनिफिशरी, मतलब डेथ होने के बाद जो भी बेनिफिशरी बचता है, नॉमिनी हो सकता है या लीगल ईयर हो सकता है, उसके आईडी प्रूफ लगेंगे। और आईडी प्रूफ के बारे में भी डिटेल में हम आगे वाले पृष्ठ में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है डिस्चार्ज फॉर्म। डिस्चार्ज फॉर्म का फॉर्मेट हमने पहले भी दिया हुआ है, और आपको इसके माध्यम से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि डेथ किस प्रकार से हुई है। पुलिस प्राथमिकी की भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी जो डेथ होती है सुसाइड हो जाने पे मेडिकल एफआईआर करना पड़ता है, एक्सीडेंटल होने पे या कुछ और प्रकार की कोई झगड़े झंझट में अगर कोई हो जाता है तो डेथ होती है, तो उसमें भी एफआईआर की कॉपी आपको इसमें लगानी पड़ेगी। अस्पताल के रिकॉर्ड, अगर अस्पताल में डेथ होती है तो अस्पताल के रिकॉर्ड को भी हमें इसके साथ प्रूफ में देना पड़ेगा। और डेथ के केस में एक सबसे बड़ा वो होता है शमशान प्रमाण पत्र। इसके बिना तो क्लेम मिल ही नहीं सकता। अब आते हैं आप, जो इसमें डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, ये आपको गवर्नमेंट राजस्थान का फॉर्मेट है। अलग अलग स्टेट का अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, और यहाँ रजिस्टर करा के आप डेथ का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, इसके 2 पेज हमने यहाँ दिए हुए हैं।
तो आप भी देख लें, इस प्रकार का पॉलिसी बॉन्ड आपके पास होगा, वो भी डॉक्यूमेंट के रूप में आपको ओरिजिनल लगाना होता है। बेनिफिशियरी के आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको लगाकर अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। डिस्चार्ज फॉर्म वही है, लेकिन यह साइन ऑफ बेनिफिशियरी करेगा, ना कि इंश्योर्ड पर्सन, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन तो इस समय अवेलेबल ही नहीं होता। ये दूसरा पेज है, यहाँ बाकी की फॉर्मेलिटी की जाती है। हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, कि जिसमें कि उसमें बताया जाता है वो फिट थे और नेचुरल डेथ हुई है उनकी। साथ में आपको दिया हुआ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर नेचुरल डेथ नहीं होती है, नेचुरल डेथ ना होने के केस में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, एक्सीडेंटल होता है या कोई सुसाइड होती है, इस प्रकार की जो मिस हैपनिंग होती है, उसमें एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी ज़रूर लगानी होती है। अगर एफआईआर कॉपी नहीं लगाते तो डेथ के क्लेम में आपको दिक्कत आ सकती है। साथ में आपको मेडिकल रिपोर्ट लगानी होती है कि कारण क्या रहा, बीमारी से गए हैं तो क्या कारण रहा, कौन सी बीमारी थी, प्रेगनेंसी थी या ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, ये सारे डॉक्टर उसमें हेडेज थी, स्लीप एपेनिया थी, इस प्रकार की काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम दी हुई हैं किसके कारण। तो आप वो देखेंगे उसमें कि ये वाली बीमारी हमारे इंश्योरेंस में कवर थी, तो उसके आधार पर अपना डेथ क्लेम देंगे। कृपया इन सभी चीज़ों को आप सुनिश्चित करें और बीमा कंपनी को तुरंत डेथ होने के बाद आपने इसे इंटीमेट करना बहुत आवश्यक होता है, उसमें देरी ना करें। अगर देरी करते हैं तो बीमा कंपनी को कोई डाउट क्रिएट हो जाता है, और वो प्रकार उस प्रकार का अगर डाउट क्रिएट नहीं करना, तो जैसे ही आपके पास इस प्रकार की हैपनिंग होती है तो आप उसको बीमा कंपनी को तुरंत अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दें, ताकि आपका क्लेम ईजीली बिना किसी हेडेक के आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपने जाना डेथ क्लेम के बारे में और मैच्योरिटी क्लेम के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसमें 6 डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, इसमें 8 डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, और साथ में हमें कब करना होता है और कितने महीने में आपको नॉर्मल आपको इंस्पेक्शन के द्वारा मिल जाता है, और 2 साल के भीतर अगर क्लेम होता है तो आपको 6 महीने तक लग जाते हैं। इस प्रकार से आपने डिटेल में जाना, और आगे भी वीडियो हम आपको इसी प्रकार के लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस प्रकार की क्लेम से रिलेटेड में डेथ क्लेम से रिलेटेड या फिर मैच्योरिटी क्लेम से रिलेटेड कोई भी शंका या कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और हम भी आपको इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको सही तरीके से सजेशन देते रहेंगे। और भी इसके अलावा कोई भी मदद आपको इस संबंध में हमारे से चाहिए, हम पूरी मदद आपको ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से देते रहेंगे। और भी सर्विस आपको इसी प्रकार की देने के लिए अब भविष्य में हमारे वीडियो को देखते रहें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भारत।